वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 6th एनसीईआरटी संस्कृत चैप्टर 2 शब्द परिचय पार्ट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो मैंने लास्ट 6th एनसीईआरटी संस्कृत वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके उस वीडियो को देख लो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बेसिकली इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उच्चारणम कुरुत, मतलब हमें उच्चारण करना है। जो हमें यहाँ पे बॉक्स जो दिया है ग्रीन ग्रीन कलर का, उसमें जो शब्द है उसका हमें उच्चारण करना है। तो शब्द कुछ इस प्रकार है: छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। जिसमें हमारे पास ख पार्ट है, चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारित। चित्राणी मतलब इसका मतलब है कि चित्राणी मतलब चित्रों को, दृष्टवा मतलब देखकर, पदानी उच्चारित, पदानी मतलब शब्दों को, उच्चारित मतलब उच्चारण कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उन्हें देखकर उनका उच्चारण करना है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास सूचिका, फिर पिपीलिका, फिर कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। ऐसा अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का क पार्ट है। वर्ण संयोजनेन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। मतलब हमें जो यहाँ पे वर्ण दिए, जैसे क प्लस उ प्लस र प्लस उ, यहाँ पे इन्हें हम कहते हैं वर्ण। तो इन वर्णों को संयोजनेन मतलब उनका संयोजन करके, उन्हें एक करके पदम कोष्ठक के लिखत। कोष्ठक के मतलब ये जो ब्लॉक बॉक्स दिया है आपको, जैसे फर्स्ट आपको यथा एग्जाम्पल दिया है, उसमें कुरुत लिखा है एक बॉक्स में। तो उस बॉक्स में हमें यहाँ इन वर्णों को एकत्रित करके उनका उनका क्या पदम मतलब शब्द बनेगा वो लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है यथा क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अह, जो कि हो गया कुरुतः। इसके बाद में हमें आगे दिया हुआ है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए। अब इसका आंसर है उद्याने। अब इसके बाद में हमारे पास स प्लस थ प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ। अब ये बनता है स्थालिका। अगला है हमारे पास घ प्लस अ प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आ। अब यहाँ पे ये बनता है हमारा घटिका। इसके बाद में अगला है हमारे पास स प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस अंग प्लस ग प्लस अह, स्त्रीलिंग। इसके बाद में हमारे पास है म प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ, मापिका। सेकंड क्वेश्चन का ख पार्ट है हमारे पास पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। मतलब यहाँ पे जो पदानाम मतलब यहाँ पे हमें शब्द दिए, पदानाम को कहते हैं हम शब्द। तो यहाँ पे कोकी जैसे शब्द दिया हमारे पास, कोकिले, चटके, धाविका, कुंचिका। तो ये जो शब्द है इनका वर्ण विच्छेदम। अब पहले हमने जो वर्ण थे उन्हें एकजुट किया, अब हमें इनको अलग करना है। जैसे कोकिले में को कैसे बना, फिर की कैसे बना, फिर ले कैसे बना। तो ऐसा हमें करना है और उसे हमें दिखाना भी है। तो एग्जाम्पल के लिए हमें कोकिले दिया हुआ है, जिसमें पहले को कैसे बना, क के नीचे हलंत प्लस ओ, है ना। तो हो गया हमारे पास को। और फिर की कैसे बना, क के नीचे हलंत प्लस छोटी। और उसके बाद में ले कैसे बना, ल के नीचे हलंत प्लस ए, इसलिए हो गया हमारे पास कोकिले। अब आगे हमारे पास चटके, जो कि हमें खुद सॉल्व करना है। ये कैसे बना, च के नीचे हलंत प्लस अ हो गया च, ट के नीचे हलंत प्लस अ हो गया हमारे पास ट, तो च ट, और क के नीचे हलंत प्लस ए हो गया हमारे पास चटके। ओके, तो ऐसे बना हमारा चटके। उसके बाद में फिर जो धाविका था वो कैसे बना, ध के नीचे हलंत प्लस आ, तो हो गया धा। फिर जो वी था उसके नीचे भी हलंत था, पहले वो ई की वजह से पहले पूरा व बन गया, और उसके पहले फिर ई की मात्रा जुड़ गई, तो इसलिए धा वी। और काहा जो था ना वो भी उसके नीचे भी हलन था, क के नीचे हलन प्लस आहा, क के नीचे हलन था, और जब हमने उसमें आहा ऐड किया तो पूरा क बन गया। और जब उसमें हमने आहा की मात्रा ऐड की जो कि ये होती है, तो वो बन गया पूरा कहा, इसलिए धा वी कहा। वैसे ही हमारे पास है कुंचिका, जिसमें क के नीचे हलन प्लस उ इज इक्वल टू कु, फिर प्लस ज प्लस च प्लस ई, जो कि हमारे हो गया हमारे पास ची। और उसके बाद में प्लस क के नीचे हलन प्लस आ हो गया हमारे पास का, इसलिए कुंचिका। जिसके बाद में हमारे पास इसमें है खटवा।
ख के नीचे हलन था प्लस अ जब ऐड किया तब ख पूरा हो गया, इसलिए ख प्लस ट के नीचे हलन प्लस व के नीचे हलन प्लस आहा, खटवा। तो इसके बाद में हमारे पास है छुरी का, जो कि काफ़ी सिंपल है। छ प्लस उ हो गया हमारे पास छू, उ छोटा होगा बाय द वे। र प्लस ई हो जाएगा हमारे पास री, र प्लस छोटी, और क प्लस क के नीचे हलन प्लस आ हो जाएगा हमारे पास का, छुरी का। प्लस थर्ड क्वेश्चन है अब हमारे पास, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, मतलब चित्र को देख के संस्कृत पद, मतलब उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं लिखना है। तो पहले हमारे पास टेबल, तो उसे हम कहते हैं संस्कृत में उत्पीठिका। फिर उसके बाद में हमारे पास बॉक्स, जिसे हम कहते हैं पेटिका। फिर हमारे पास है बोट या फिर नाव, जिसे हम कहते हैं नौका। उसके बाद में हमारे पास एक चिड़िया, जिसे हम कहते हैं चटका। उसके बाद में हमारे पास एक गाड़ी अम्मा, जिसे हम कहते हैं वृद्धा। और एंड में हमारे पास है स्केल, जिसे हम कहते हैं मापिका। सो इस फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब जो वचन दिए हुए हैं हमें उनके अनुसार हमें खाली स्थान भरने हैं। अब यहाँ पे पहले मतलब हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें कैसे सॉल्व करना है। और ये सारे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा प्लस पॉइंट, कि ये सारे स्त्रीलिंग शब्दों के वचन है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा जब आप एक एग्जाम्पल देखोगे। तो हमें पहले एग्जाम्पल दिया है, एक वचन में लता, द्विवचन लते, बहुवचन लता, लता लते लता। वैसे ही गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका, खटवा खटवे खटवा, सा ते ताहा, रोटिका रोटिके रोटिका। तो जब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वारि वाक्यम पूरयत, मतलब कोष्टक में से यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट्स दिए उसमें से हमें उचितम शब्द मतलब सही शब्द चुन के वाक्यम पूरयत, वाक्य को पूरा करना है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के दिया हुआ है बालिका पठती, मतलब बालिका होता है एक वचन, इसलिए एक लड़की पढ़ रही है। उसके बाद में हमारे पास है अजय चरत। अब यहाँ पे जो चरत है वो क्या है, द्विवचन है। बट हमारा कैसे इसका धातु रूप कैसे चलता है, लट लकार में चरती चरत चरंती। अब चरत हो गया द्विवचन, इसलिए हम जो आजा है उसका द्विवचन ढूंढ के निकालेंगे, जो कि होगा अजय, इसलिए अजय चरत। उसके बाद में हमारे पास संति, संति को हम बहुवचन कहते हैं, इसलिए हो जाएगा हमारे पास द्विचक्रिकाः, जो कि होगा हमारा बहुवचन। तो द्विचक्रिकाः संति। उसके बाद में नौका चलती। अब नौका कैसे आया, अब चलती जो है इसकी मैंने आपको बताया, इसका लट लकार में रूप बनता है चलती चलता चलंती। वैसे ही इसका भी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि चलती एक वचन है, नौका भी एक वचन का ही होगा, इसलिए हम हो जाएगा नौका चलती। उसके बाद में सूचिका अस्ति। अब यहाँ पे सूचिका कैसे आया, क्योंकि अस्ति हम एक वचन कंसिडर करते हैं, जब भी कोई एक चीज़ होती है तब हम अस्ति यूज़ करते हैं, तो इसलिए सूचिका अस्ति। अब इसके बाद में हमारे पास मक्षिका उत्पतंती। अब ये कैसे मक्षिका कैसे हुआ, अब जो ये उत्पतंती था ये बहुवचन है, इसलिए मक्षिका का भी बहुवचन वाला रूप आएगा, इसलिए मक्षिका उत्पतंती। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सा ते ताहा इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब हमें यहाँ पे जो खाली स्थान दिए हुए मतलब ग्रीन कलर का जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वो एक्चुअली खाली स्थान है, तो वहाँ पे हमें सा ते ताहा इत्येतेभ्यः, मतलब वहाँ पे हमें सा ते ताहा भरना है और उचित से मतलब सही जगह पे सा, सही जगह पे ते, ऐसा हमें भरना है। और सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अब ये जो सा ते ताहा होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, तो इन्हें हमें सही नीटली चूज़ करके वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बेसिकली। तो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है लता अस्ति, तो उसे हम कहेंगे अगर हमें सर्वनाम यूज़ करना होगा तो हम उसे कहेंगे सा अस्ति, क्योंकि लता एक ही है ना। उसके बाद में क पहला पार्ट है हमारे पास, इसमें महिला धावंती, महिला जो है वो है एक बहुवचन वाला शब्द, इसलिए हम ताहा यूज़ करेंगे और जगह होगा ताहा धावंती। फिर इसमें ख पार्ट है सुधा वदती। अब सुधा जो है वो भी एक वचन है, इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सा, तो हो जाएगा सा वदती। फिर हमारे पास है जवनी के दौलतः। अब यहाँ पे जो जवनी के है ये द्विवचन है, इसलिए हम यहाँ पे द्विवचन वाला ही यूज़ करेंगे सर्वनाम शब्द, जो कि होगा ते, इसलिए ते दौलतः। फिर घ पार्ट है हमारे पास पिपीलिका चलंती। अब यहाँ पे पिपीलिका चलंती, पिपीलिका क्या हो गया, ये हो गया बहुवचन, इसलिए हम यूज़ करेंगे ताहा चलंती। चटके कूजतः, अब चटके हो गया द्विवचन, मतलब दो चिड़ियों का हम रिफर करें ना, इसलिए हम यूज़ करेंगे ते कूजंत, इसलिए हम यूज़ करेंगे ते कूजतः। सो 7 क्वेश्चन है हमारे पास, मंजुषात कृत
पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मतलब मंजूषा से मतलब यहाँ पे जो बॉक्स दिया है जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स है, जैसे लेखिका, बालक, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। तो इस बॉक्स में से हमें कृत पदम मतलब करने वाला पद चित्वा मतलब चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयेत्, खाली स्थान भरने। अब यहाँ पे हमें पहले है पुष्पमाला संति, मतलब मतलब पुष्प मतलब फूल और माला मतलब फूल की काफ़ी सारे मालाएं हैं। बालक पश्यति, अब यहाँ पे बालक पश्यति इसका मतलब हो गया बालक, कोई एक बालक देख रहा है। लेखिका लिखति, लेखिका मतलब लिख रही है। सिंहा हा गर्जन्ति, मतलब काफ़ी सारे शेर दहाड़ रहे हैं। त्रिचक्रिका चलति, मतलब तीन चाकी, त्रि मतलब तीन और चक्रिका मतलब पहिए, तो मतलब तीन पहियों वाला कोई वाहन चल रहा है। 8 क्वेश्चन है हमारे पास। मंजूषात कृतपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मतलब इसमें भी हमें वही करना है, क्रियापद ढूंढ के निकालना है। अब इसमें पहले हमारे पास आएगा सौम्या नृत्यति। सौम्या नृत्यति कैसे आया? सौम्या जो है वो है एक वचन वाला शब्द, इसलिए नृत्यति भी आएगा हमारे पास एक वचन। फिर चटके व्यरतः, मतलब चिड़िया फुदक रही है, तो चटके हो गया हमारा द्विवचन वाला शब्द, इसलिए व्यरत में भी आएगा द्विवचन। फिर बालिके गायतः, मतलब दो बालिकाएं गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, मतलब काफ़ी सारे छात्र, तीन या फिर तीन से अधिक छात्र लिख रहे हैं। जनाः पश्यन्ति, मतलब काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। सो गाइस, आई होप को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।